Hi, this is Rashid Malik, IBA JEist, and today my topic is matrices. तो matrices जो है क्लास मैट्रिक का सेवन्थ चैप्टर है। क्लास मैट्रिक एंड सेवन्थ चैप्टर है जो कि आपके अपकमिंग जो टेस्ट होने वाला है जेईएसटी का, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स क्या होती हैं, आपके सामने कुछ इस तरह के जो है नंबर्स आ जाते हैं, इस तरह लिखे हुए इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर या लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका जमा जो होता है उसको हम कहते हैं मैट्राइसिस। फॉर एग्जांपल ये मैंने तीन किस्म की जो है मैट्राइसिस यहाँ पे लिखी हैं, ये आपके सामने आ रही है, इसको हम मैट्राइसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसकी नोटेशन पे आ जाते हैं, यानी कि इसका जो है हमें कैसे पता चलेगा, इसकी सिंबल्स वगैरह, इसका जो है सारी बेसिक चीज़ें कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स का नाम जो है ना वो बड़ी एबीसी में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा है, ये बड़ा नाम होना चाहिए। उसके अलावा जो इसका क्या कहते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इस लार्ज ब्रैकेट्स आर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और जो है मैट्रिक्स बना रहा हूँ 1 2, तो इस तरह की मैट्रिक्स उसका नाम बड़ा एबीसी में होना चाहिए, उसके अलावा स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से जो है कौन सी मैट्रिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक सी ऑप्शन में ये भी लिख लेता हूँ 1 2 and 3, तो आपने देखें ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे छोटी एबीसी में इसका नाम आया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी बात यहाँ पे आपने ये नोट करनी है कि इसका जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह कोई ब्रैकेट आ जाए, उसके अंदर 1 2 आ जाए, तो यानी ये भी मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। या इसके अलावा मिडल ब्रैकेट आपके सामने इस तरह की आ जाए कि ये है, तो ये सेट तो कहा जा सकता है, सेट जो है सेट। ठीक है, जैसे सेट के अंदर ये मिडल ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे हमारी लार्ज ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। तो नोटेशन में आपने दो चीज़ें नोट करनी है, नाम बड़ी एबीसी में एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स हमारी बनती है उसका ऑर्डर क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है 1 2 and 3 4। तो मैट्रिक्स के अंदर जो है रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अब जो इस तरह फॉर्मेट में आपके सामने नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं रो, यानी कि यहाँ पे रो है ये और ये है रो, माना रो 1 है एंड रो 2 है। और इसके अलावा जो इस तरह फॉर्मेट में ये हैं कॉलम्स, यानी इसके अंदर दो कॉलम्स हैं, ये C1 है एंड ये C2 है। इट मीन्स इसका आर्डर होगा 2 by 2। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है इस तरह लिखते हैं, लेकिन उसमें आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये क्या है और ये वाला 2 क्या है। जो फर्स्ट 2 है वो शो करता है रो को एंड जो अगला 2 है वो शो करता है कॉलम को। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है रो बाय कॉलम। ठीक है, अब आपके इस तरह मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे 1 and 2। आपसे पूछा जाए कि इसका जो है ऑर्डर क्या होगा। अब आप देखें इसके अंदर एक रो है ऐसे, ठीक है, और इसके कॉलम दो हैं, ये कॉलम 1 है एंड ये कॉलम 2 है, यानी इसका जो होगा वो 1 by 2 होगा ऑर्डर। ठीक है, इसी तरीके से एक अगर मैं और मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 and 2, तो फिर इसका अगर आपसे पूछा जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर देखें ना, यहाँ पे दो रो हो रही हैं और कॉलम एक हो रहा है, यानी यहाँ पे इसका ऑर्डर होगा 2 by 1। तो ऑर्डर को चेक कीजिएगा और ऑर्डर को लाजमी याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपकी टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक और भी क्वेश्चन इस तरह का बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स में हो ही एक एलिमेंट और आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे रो भी एक है, कॉलम भी एक है, यानी ये हो जाएगा 1 by 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी गई हो ऐसे 1 2 3 4 5 6, और आपको कहा जाए कि इसके जो है बताइए और ऑर्डर क्या होगा। नीचे आपके पास चार ऑप्शंस आ जाएंगे, आपने उसका ऑर्डर चेक करना होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हम निकाल लेते हैं, क्या होगा। इसकी रोज हैं दो, ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे, तो दो रोज हैं और कॉलम है इसके तीन, माना ये 1 2 and 3, ये तीन कॉलम है, यानी इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 2 by 3 बन रहा है, यानी दो रो हैं और तीन कॉलम हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो है हमने पढ़ना है लोकेशन, कि किसी भी एलिमेंट की इसके अंदर लोकेशन कैसे जो है वो ढूंढी जाती है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 and 6। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये जो 5 है
ये इस मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पे लिखा गया है, यानी कि इसकी लोकेशन बताएं। तो देखें आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, मतलब ऊपर लिखा हुआ आएगा कि बताइए 5 जो है वो इसकी लोकेशन क्या है इस मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स में इसकी लोकेशन ये है कि देखिए ये रो 1 है और ये रो 2 है, माने दूसरी रो के अंदर, और ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3, यानी कि ये रो 2 एंड कॉलम जो है 2, यानी रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। ठीक है, यानी 5 का जो है वो रो भी 2 है एंड कॉलम भी 2 है। इस पे जो है हमारा एक नंबर मौजूद है 5। ठीक है, इसी तरह रैंडमली एक और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ये 3 जो है वो किस लोकेशन में मौजूद है। तो आपने खुद ही बता देना है कि ये रो 1 है एंड कॉलम 3 है, यानी रो 1 एंड कॉलम 3 पे जो मौजूद है नंबर वो है हमारा 3 नंबर। ठीक है, तो इस तरह आपसे डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम भी आ सकते हैं कि लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है किसी नंबर की, कि बताइए ये किस जगह पे, मतलब मैट्रिक्स की कहाँ पे ये नंबर जो है या एलिमेंट जो है वो मौजूद है। ठीक है, इसका एक जनरल फॉर्मेट ऐसे है A11 एंड A12 एंड A21 A22। ठीक है, अब एक जनरल सा फॉर्मेट है, यहाँ पे ये A11 शो कर रहा है कि पहली रो है एंड पहला कॉलम है। अब ये शो कर रहा है कि पहली रो है एंड दूसरा कॉलम है। ये 21 को शो कर रहा है कि दूसरी रो है पहला कॉलम है। ये A22 शो कर रहा है कि दूसरा रो है एंड दूसरा कॉलम है। मतलब कि ये आपकी लोकेशन बता रहा है कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में आएगा, जो इस पे मौजूद होगा वो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे आएगा। तो ये लोकेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि लोकेशन में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आते हैं, हमारा मेन टॉपिक है कि मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। और मैट्रिसेस की जो टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स जो है उसे किसे कहते हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स से नाम से ही जाहिर है कि जो कॉलम टाइप में ऐसे लिखी गई हो। फॉर एग्जांपल 1 2 इस तरह लिखा हुआ है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। उसके अलावा मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ 0 एंड -1, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। उसके अलावा एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं A+7/A+3। तो यहाँ पे देखें ये आपको 4 एलिमेंट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये 4 एलिमेंट नहीं है, ये प्लस दिया है मैंने, A+7 एंड A+3 दिया गया है। तो ठीक है, ये कॉलम मतलब ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, और एक ही में मतलब कॉलम टाइप में लिखे हैं, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है कौन सी कॉलम आती है, सॉरी कौन सी मैट्रिक्स की किस्म आती है वो देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं रो मैट्रिक्स की जानिब। तो रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जो रो में एलिमेंट लिखे जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे लिखा जाए तो भाई ये है आपका रो मैट्रिक्स, लेकिन अगर ऑर्डर भी पूछा जाए तो आपने बताना है कि इसकी एक रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसी तरह आपके सामने फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाएं 3/2 एंड 1/2, तो ये भी आपके सामने एक रो मैट्रिक्स है। इसके अंदर भी एक रो है एंड 2 कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह के जो आ जाएं तो उसको हमने समझ लेना है कि रो मैट्रिक्स हैं। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो किससे कहते हैं, जिसके अंदर रो जो है वो कॉलम के बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपके सामने ऐसा लिखा जाए कि ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3, यानी रोज हैं 2 कॉलम है 3। तो देखें यहाँ पे बराबर नहीं है, इसमें इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसके अलावा मैं एक और मिसाल ले लेता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 5 6, तो यहाँ पे देखें आप के जो रोज हैं वो 3 हैं एंड कॉलम हैं वो 2 हैं, तो ये भी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इस तरह की मैट्रिसेस जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर ना हो तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है इसका इन्वर्स होगा, रिवर्स होगा, कि यहाँ पे रो एंड कॉलम आपकी बराबर होंगी, उसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके मैं मिसाल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे 2 ही रो है एंड 2 ही कॉलम है, आपका सेम ऑर्डर आ रहा है। इसी तरह एक और मैं मिसाल ले लेता हूँ 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे देखें
3 आपकी रोज हैं और 3 आपके कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। तो इस तरह की जितनी भी आपके सामने मैट्रिसेस आ जाएं, आपने समझ जाना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अच्छा, सिर्फ एक नंबर आ जाए, लेट सपोज ऐसे, तो इसे हम कहेंगे कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर आपका है 1/1, यानी 1 रो है और 1 कॉलम है, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं कि कौन सी आपकी जो है वो टाइप आ रही है। इसके बाद है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स के। डायगोनल मैट्रिक्स किससे कहते हैं? डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स से पहले मैं आपको बता दूं कि डायगोनल मैट्रिक्स एक तस्वीर होती है, इस तरह फिगर्स हैं आपकी 4 साइडेड फिगर। इसमें ये जो होते हैं इनको डायगोनल कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ से इसको मिला दें, इसको मिला दें, तो इनको डायगोनल कहा जाता है, यानी यहाँ पे 2 डायगोनल है। तो इस तरह डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि यहाँ पे आपके जो लीडिंग डायगोनल, LD स्टैंड फॉर लीडिंग डायगोनल, या जो है आपके प्रिंसिपल डायगोनल, या आपका मेन डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, या आपका मेन डायगोनल जो है, उसके अलावा जितने भी नंबर हों वो आपके ज़ीरो हो जाएं, तो फिर आप कहेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जो है मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 1 0 एंड 0 2। तो यहाँ पे देखें 2 आपके डायगोनल है, एक तो ये डायगोनल है, उसके बाद ये भी डायगोनल है, लेकिन लीडिंग डायगोनल इससे कहते हैं, ठीक है। जो इस फॉर्मेट में ऐसे है, इसको आपने नोट कर लेना, ये लीडिंग डायगोनल है। लेकिन लीडिंग डायगोनल के अंदर जो 1 एंड 2 है ये 0 नहीं है, बाकी जो 2 एलिमेंट हैं वो 0 हैं, तो हमने इसको कहना है कि ये आपकी कौन सी है? डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास एक और 3 वाला एलिमेंट आ जाए, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ पे भी 2 एंड यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 और 0, तो देखें ये आपकी जो है, यहाँ पे मैं एलिमेंट चेंज कर देता हूँ क्योंकि आगे मैं बताऊंगा मैंने एलिमेंट क्यों चेंज किया है। 2 8 2। तो अब यहाँ पे देखें ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि देखें लीडिंग डायगोनल में जो नंबर हैं वो आपके 0 नहीं है, बाकी जो भी एलिमेंट हैं वो सारे 0 हैं। तो लीडिंग डायगोनल का मतलब होता है कि यहाँ से ये वाला जो डायगोनल है ये लीडिंग है, नॉट ये भी डायगोनल है लेकिन ये लीडिंग डायगोनल नहीं है। आपसे कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछा जा सकता है क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आपने जो है मिसाल के तौर पे ये डायगोनल जो है ना ये लीडिंग नहीं है, लीडिंग होता है ये वाला, ठीक है। तो आपके सामने अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स आ जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि हमने जो है लीडिंग के जो है ना वो 0 नहीं करने। लीडिंग डायगोनल होता है ये, तो इसके आपने 0 नहीं रखने एलिमेंट, इसके 0 रखने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि लीडिंग डायगोनल में जो नंबर हैं उसके अलावा आपके जितने भी एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बात नोट करने की ये है कि लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। देखें इसके अंदर भी 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जहाँ पे रोज और कॉलम बराबर हो। तो ये देखें ये भी 3/3 की है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो है वो भी, ठीक है। लेकिन डायगोनल में और स्क्वायर में क्या फ़र्क है? स्क्वायर के अंदर आपके जो है वो 0 नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन डायगोनल में आपके लीडिंग डायगोनल के अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो 0 होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगला कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, दोनों बहन भाई हैं आपस में, ठीक है। वो कैसे? मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ये 2 जो है मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 भी नहीं, मैं 7 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है? आपके लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट आएंगे ना वो आपके सेम आएंगे। देखें ये भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अब ये डायगोनल भी मैट्रिक्स कहलाएगी, ये स्क्वायर भी कहलाएगी क्योंकि इसका 2/2 है, ये स्क्वायर भी कहला रहेगा। उसके अलावा ये डायगोनल भी है क्योंकि लीडिंग डायगोनल के अलावा एलिमेंट सारे 0 हैं। लेकिन ये स्केलर भी है, वो कैसे? क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं वो आपके एलिमेंट हैं सेम, ठीक है।
तो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आपके लीडिंग डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट आ जाए ना वो सेम आ जाए। मिसाल के तौर पे एक मैं 3 वाला भी मैंने एक मिसाल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 नहीं, चेंज करता हूँ 666, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे और ये 0। तो आप देखें ये लीडिंग डायगोनल है और लीडिंग डायगोनल के अंदर आपका सेम नंबर जो है आया है। ठीक है, तो इस तरह की जो आपके पास जो है मैट्रिक्स आ जाए तो ये डायगोनल भी कहलाएगी। उसके बाद ये स्केलर भी है क्योंकि सेम नंबर आपका नंबर जो है आ रहा है इसमें लीडिंग डायगोनल में। उसके अलावा ये स्क्वायर भी है क्योंकि इसका आर्डर 3/3 भी है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के जो है वो 3 किस्म होते हैं उसके उसी के अंदर ही। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन से किस्म की मैट्रिक्स है और नीचे ऑप्शन आपके पास स्क्वायर भी आ जाए, ठीक है, उसके बाद आपके पास डायगोनल भी आ जाए, उसके बाद आपके पास स्केलर भी आ जाए और उसके बाद डी में ऑल ऑफ दीज भी आ जाए, तो आपने ऑल ऑफ दीज पे टिक करना है। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑप्शन सारे रेडी नहीं करते, बस यहाँ पे आपने ये देखा भाई स्केलर है, चले हम स्केलर पे लगा दिया, लेकिन ये डायगोनल भी है, ये स्क्वायर भी है। अच्छा, उसके बाद अब है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। अब यूनिट मैट्रिक्स जो है ये वो मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये भी, लेकिन इसके अंदर जो लीडिंग डायगोनल है वो आपका 1 के बराबर आएगा, तो इसको हम कहेंगे ये आपका क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन देखें यहाँ पे आपका जो लीडिंग डायगोनल है वो 1 के बराबर आ गया, यानी कि इसको हम कहेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स है। अब ये स्क्वायर भी है क्योंकि इसके जो हैं ऑर्डर बराबर है, रो कॉलम, और उसके अलावा ये डायगोनल भी है, और उसके अलावा ये स्क्वायर मैंने पहले ही बता दिया। उसके अलावा ये स्केलर भी है। अब स्केलर किस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो लीडिंग डायगोनल में नंबर है वो सेम है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ये यूनिट मैट्रिक्स भी है क्योंकि लीडिंग डायगोनल में हमारा 1 आ गया। और अगर आपके पास फिर इस तरह ही ई ऑप्शन में मौजूद हो ऑल ऑफ दीज, तो आपने फिर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज में आना है। ठीक है, अगर इस तरह के ऑप्शन ना हो तो फिर आपने सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स को टिक करना है। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स उसे कहते हैं जब आपके लीडिंग डायगोनल में आपका 1 आ जाए, उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये एक और मैं इसका एक मिसाल दे देता हूँ, 1 0 एंड 0 1। तो यहाँ पे भी देखें ये 2/2 की है, तो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल 1 के बराबर है, यानी कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। उसके अलावा ये स्क्वायर भी है क्योंकि इसका ऑर्डर बराबर है, 2/2 की है, तो ये स्क्वायर भी है। उसके अलावा ये डायगोनल भी है क्योंकि लीडिंग डायगोनल के अलावा नंबर सारे जो हैं आपके 0 हैं इसके अंदर, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और उसके अलावा जो है ये स्केलर भी है। ठीक है, तो स्केलर कैसे, इसका लीडिंग डायगोनल सेम है, इस वजह से इसको हम कहेंगे कि स्केलर है। तो ये जो है यूनिट मैट्रिक्स, सिर्फ डेफिनेशन ये याद रखनी है कि जिसके लीडिंग डायगोनल में ओनली 1 एलिमेंट आए, मतलब एक आ जाए, तो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और बिल्कुल आखिर में हम एक पढ़ेंगे, अब लास्ट है मैट्रिक्स की टाइप, वो है नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब नल मैट्रिक्स बिल्कुल नल सेट की तरह होती है। जैसे नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता जो है उसको हम नल सेट कहते हैं, इसी तरह नल मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और आपके सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 होंगे। ठीक है, ये भी आपकी नल है और उसके अलावा ये भी आपकी नल है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। तो ये थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का कुछ बेसिक, और उसके अलावा आर्डर, लोकेशन, और उसके अलावा जो है हमने इसकी चीज़ें सारी सीखी कि किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपकी जो टेस्ट है अपकमिंग JEST की, तो उसमें इस तरह के सवाल ये आ सकते हैं। तो इसका इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम ऑपरेशन करेंगे कि इनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।